वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। चलिए आज के इस लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। कई सारे ऑपरेटर हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में, लेकिन आज हम लोग अपना पहला ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में, वो सारे हम लोगों को देखना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अपने वीडियो लेक्चर को। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, वो गुजारिश क्या, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके के कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग ऑपरेटर को यूज करते हैं, क्या अगर हम लोग ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये जो एक साइन होता है, ये साइन कन्वेंशन होते हैं ऑपरेटर, ये जो साइन होता है ये क्या करवाता है? परफॉर्म करवाता है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या करवाता है? ऑपरेटर हमारे परफॉर्म करवाता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसके ऊपर? ऑपरेंड्स के ऊपर, डाटा के ऊपर। किसके ऊपर? ऑपरेंड्स के ऊपर या डाटा के ऊपर कह दीजिए आप लोग। तो ऑपरेटर्स का आप लोगों को मतलब आप सिंपल से समझना है कि ऑपरेटर्स का मतलब है कि अगर मैं ऑपरेटर को यूज करता हूं किसी भी डेटा के ऊपर, दैट इज उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होने वाली है, वहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का लॉजिक लगने वाला। क्लियर है? अब कौन सा लॉजिक लगेगा वही चीज हम लोग डिफाइंड करेंगे अलग अलग तरीके से कि कौन कौन से नाम के ऑपरेटर्स होते हैं, और वो सारे हम लोगों को डिस्कस करने। ठीक है, अब बात आती है कि कई सारे होते हैं, अब हम लोग कैसे याद करेंगे वो नाम को? क्या याद करने के लिए हम लोग बैठे नहीं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? जैसे आप लोगों ने अपने मैथ्स में, जो भी आप लोग मैथ्स में क्या करते थे, बोर्ड मास पढ़ते थे। हाँ, बोर्ड मास पढ़ते थे हम लोग मैथ में, कि एक रूल बना रखा था हम लोगों ने कि कभी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग एक रूल यूज करते थे। कौन सा? बोर्ड मास, जिससे पहले ब्रैकेट करते थे, फिर ओपन या ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इससे क्या हो जाता था, हमें याद भी होता था, और एक फायदा क्या, एक और फायदा ये था कि हमें प्रायोरिटी वाइज याद था कि एडिशन पहले नहीं करना, उससे पहले ब्रैकेट करना है, डिवाइड से पहले ब्रैकेट करना है। ये सारी चीजें हम लोगों को एक ऑर्डर वाइज भी याद हो गई थी, और एक ये रूल था। क्या था? एक ये रूल था। इसी तरीके का कुछ रूल हम लोग बना सकते हैं अपने ऑपरेटर्स में, बिल्कुल बना सकते हो। और मैंने बनाया हुआ वो ऑपरेटर का आपको रूल याद करना है, और वो ऑपरेटर का रूल अगर आप लोग याद कर लेते, वो शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो आप लोग सारे ऑपरेटर्स का नाम बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। और एक साथ क्या, जैसे बोर्ड मास में आपको प्रायोरिटी मिल रही थी, इसी तरीके से मेरे इस ट्रिक में भी आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर मिलेगा। तो जो मैं ट्रिक बोलने वाला हूं वो आप लोग फटाफट लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्या? यू अब, क्या बोला मैंने? यू अब आर एल सी ई। बस आपने अगर इतना याद कर लिया, क्या? यू अब आर एल सी ए, अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो मिस कर रहे हैं। और आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद कर लिया, अगर आप लोगों ने ये चीज याद कर लिया। क्या बोलेंगे मेरे साथ? यू अब आर एल सी ए। अब इनकी फुल फॉर्म क्या? देखिए, यू का मतलब हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। यू का मतलब हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। जो जो मैं लिखवा रहा हूं बातें वो जरूर लिखते रहिए, आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ। ए का मतलब होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या बोला मैंने? ए का मतलब होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं इसको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, ठीक है। बी का मतलब होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बी का मतलब होता है बिटवाइज ऑपरेटर। आर का मतलब होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। आर का मतलब क्या होता है आपका? रिलेशनल ऑपरेटर। बस आप लोग ये याद कर लीजिए, यू अब आर एल सी ए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो ये माइंड में रहता हमारा। एल से क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। एल से क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। और सी से बताएंगे क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर। बिल्कुल सही। क्या? सी से क्या होता है मेरा? कंडीशनल ऑपरेटर।
सी से होता है मेरा कंडीशनर ऑपरेटर, लास्ट में ए से, अरे बहुत आसान है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप बोलोगे कि आपने तो ये मुझे ऑपरेटर के नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता दी, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कहां छुपा हुआ है? अरे यही तो प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर? ये देखिए ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब इसका मतलब क्या है, जो मेरा यूनिरी ऑपरेटर्स होंगे, जो भी मेरे यूनिरी ऑपरेटर्स होंगे, उनकी प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा रहेगी इन सबके रिलेटिव में। क्लियर है? जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी किससे ज्यादा रहेगी? इन सभी से ज्यादा होगी, लेकिन यूनरी से कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, उनकी प्रायोरिटी किन किन से ज्यादा होगी? तो ऊपर वाले 3 से कम होगी और नीचे वाले 3 से ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो प्रायोरिटी आपकी ऐसे से ऐसे बढ़ेगी, मतलब सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सबसे नीचे वाले की सबसे कम प्रायोरिटी। आपको क्या देखना है? असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम है। अब आपने बोला क्या भैया ये जो ट्रिक बताई है, क्या ये 100% बिल्कुल सटीक बैठने वाली है? मैं बोलूंगा नहीं। कुछ आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सेप्शन हो जाते थे ना, कि हम लोग रूल बहुत अच्छे से पढ़ रहे, लेकिन कुछ एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसमें वो चीज एक्सेप्शन हो गया। तो यहां पर ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है मेरा, यहां पर ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताई, ये 90% केसेस में, क्या बोला मैंने, 90% केसेस में आपका बिल्कुल सटीक लगने वाला, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जो बचे हुए 10% केसेस हैं, वो हम लोग जरूर देखेंगे, वो ऐसे कौन से 10% केसेस हैं जो इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो? मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर तो है, इतनी बात क्लियर रखनी है, और ये 90% केसेस के लिए बिल्कुल सटीक है। जो भी 90% इसके अंदर ऑपरेटर्स होंगे, कुछ 10% ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके ऊपर ये प्रायोरिटी सेट नहीं करेगी, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कि मैं एक पर्टिकुलर ऑपरेटर आज आपको पढ़ाऊंगा। वो पर्टिकुलर ऑपरेटर मेरा कौन सा है? स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अपना पहला स्टार्ट करते हैं, यूनरी ऑपरेटर। क्या पकड़ते हैं? यूनरी ऑपरेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या शानदार टॉपिक है? यूनरी ऑपरेटर्स को हम लोगों को पढ़ना है, और बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे, विथ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स। मैं पहले उसको थ्योरेटिकल ड्राई रन भी करेंगे अपन लोग, फिर उसके बाद अपने आईडी पे भी करेंगे, वीएस कोड आईडी पे भी उसको करके देखेंगे कि जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल बिल्कुल सटीक है कि नहीं है, क्या वो प्रैक्टिकल मेरा लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज करने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या? यूनरी ऑपरेटर्स। चलो नाम को समझते हैं सबसे पहले, यूनरी ऑपरेटर्स। देखो नाम से ही हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये इनका जो नाम रखा जाता है ना, कुछ लॉजिक वाइज रखा जाता है। वो लॉजिक वाइज क्या है? इसके अंदर जो है उससे ही कुछ मिलता जुलता नाम रख दिया जाए, जिससे याद करना, जिससे चीजें समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए हमारे लिए। जैसे इसने नाम रखा, बहुत सटीक नाम रखा, यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब मैंने मतलब समझाया आपको क्या, कि ऑपरेटर क्या करता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म करता है। इतनी बात क्लियर है? अब यूनरी है, यूनरी का मतलब क्या होता है? 1। यूनरी का मतलब क्या होता है? 1। जैसे बाइनरी का मतलब 2, 0 या 1, यूनरी का मतलब होता है 1। अब देखना, ये एक ऐसा ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसके नाम को मैं समझा रहा हूं। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो अप्लाई होता है यूनरी डेटा पे। किस पे? यूनरी डेटा पे। मतलब ये सिंगल डाटा पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? सिंगल डाटा पे अप्लाई होता है, सिंगल डेटा पे अप्लाई होता है, या सिंगल ऑपरेंड पे आपके अप्लाई होता है। तो यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। इसके लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, 2 डाटा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्लियर है? दैट इज ए सिंगल डाटा पे ही काम करता है, और उसकी वैल्यू को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। जिस डाटा पे ये ऑपरेटर लगता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत। अब ये ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं? एक होता है आपका माइनस ऑपरेटर, एक होता है आपका प्लस प्लस ऑपरेटर, एक होता है आपका माइनस माइनस ऑपरेटर, एक होता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ एक फंक्शन होता है, ये भी हमारा ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऐसे सारे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे, जो सिंगल डेटा पे काम करेंगे, वो दैट इज वो सारे हमारी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। एक होता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर जब हम लोग पढ़ेंगे ना,
पॉइंटर मैं आपको लोगों को बताऊंगा, पॉइंटर वाली बातें जो हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पर एड्रेस पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पर एक होता है इन डायरेक्शन, इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, या फिर हम लोग इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको हम लोग इन डायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आप लोग इन दोनों पे भी ध्यान मत दो, जब पॉइंटर का कंसेप्ट करेंगे ना अपन लोग तो बहुत अच्छे से करने वाले। हम लोग आज देखते हैं ये चारों को पकड़ते हैं और एक एक करके इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं माइनस ऑपरेटर की। इन दोनों पे आप लोग ध्यान मत दो, पॉइंटर जब पढ़ाऊंगा ना मैं तो बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि वो दोनों चीजें एक्चुअली में हैं क्या, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइनस ऑपरेटर की, कि माइनस ऑपरेटर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। माइनस ऑपरेटर आपका कुछ नहीं है, ये साइन को बदल देता है। क्या बदल देता है? साइन को बदल देता है। साइन को बदल देता है इसका मतलब क्या, वैल्यू भी बदल जाती है। जैसे मैं पूछूं यहां लिखा हुआ -5, अब मैंने बोला -5 लिखा हुआ है तो इसकी एक वैल्यू अलग है, लेकिन इसी -5 को अगर मैं लिख दूं +5 तो ये क्या दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। क्यों? क्योंकि ये -5 है और ये +5 है, दोनों चीजें अलग अलग है। ये +5 इसने कहीं दान पुण्य किया है 5 का, इसने -5 किसी से 5 कर्जा लिया, दोनों में क्या बहुत फर्क है, तो ये दोनों चीज सेम नहीं है। तो यही माइनस ऑपरेटर करता है। जैसे अब मैं इसको समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक एग्जांपल बनाता हूं मैं, वो एग्जांपल आप लोग देखेंगे और बिल्कुल सटीक समझ जाएंगे कि मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। मान लीजिए मेन, ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x, कोई दिक्कत है, और x की वैल्यू दे दी मैंने 2, ठीक है, और एक मैंने बना दिया वेरिएबल y। अब मैं रखता हूं y इक्वल टू -(x) और प्रिंट एफ फंक्शन चला करके मैं y की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं। क्लियर है? अगर आप कोड ब्लॉक्स पर रन करें तो गेट ch लगा लेना, नहीं तो अदरवाइज VS कोड पे करेंगे हम लोग तो एज सच कोई मतलब नहीं होता हमें गेट ch स्क्रीन को रोकने वगैरह। क्लियर है? ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम मेरा माइनस ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला है। कैसे? देखिए मैंने क्या किया, इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया, x उसमें प्लेस करवाया 2, x में 2 प्लेस करवाया, y एक वेरिएबल बना लिया इन टाइप का। अब देखिए ये एक्सप्रेशन याद है, y असाइन -i, इसको इक्वल टू नहीं पढ़ना है। इक्वल टू क्या होता है? ये चीज हमारी कोडिंग में इक्वल टू ही होता है। ये क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने देखा था ना लास्ट में, यही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब y असाइन -(x), x की वैल्यू क्या थी? 2। देखिए x की जगह क्या आएगा? 2। जैसे ही 2 आया तो माइनस ऑपरेटर ने इस 2 की वैल्यू को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इस 2 की वैल्यू क्या कर दिया? चेंज। अब ये क्या हो गया? -2, तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई असाइन -2, तो अगर मेरा आउटपुट आता है तो आउटपुट मेरा क्या आएगा? -2, क्योंकि y की वैल्यू अब क्या हो गई? -2। कोई दिक्कत है? तो ये माइनस ऑपरेटर है, कुछ खास नहीं माइनस ऑपरेटर में। मजा तो आने वाला है इसमें, प्लस प्लस और माइनस माइनस में बहुत मजा आने वाला, और ये आपके बहुत काम भी आता है, आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर भी बहुत आसान होता है। क्लियर है? तो माइनस ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं और बहुत मस्त बात करते हैं। क्या? प्लस प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं। भाई इसको पकड़ के बैठना है। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस ऑपरेटर, इसका नाम क्या होता है? प्लस प्लस ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस और फिर प्लस मतलब इंक्रीमेंट करवा देना। क्या करवा देना? प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट करवा देना। क्लियर है? अब देखिए इसका नाम क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये अपने ऑपरेंड में कुछ इंक्रीमेंट करवाता है तो इसका नाम होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये 2 तरीके के होते हैं, जैसे 2 तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको। देखो ये ऑपरेटर में मुझे किसी सिंगल डेटा पे लगाना है। मान लीजिए कोई x वेरिएबल है और वो जो मेरा डेटा होना चाहिए ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वेरिएबल। ये चीज भी जरूर ध्यान देनी कि जब भी मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूं तो वो जो मेरा डेटा हो वो कैसा होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, अगर मेरा x है तो इसको मैं प्लस प्लस पीछे भी लगा सकता हूं और मैं प्लस प्लस आगे भी लगा सकता हूं। दोनों तरीके से लिख सकता हूं। क्या दोनों तरीकों में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस है, लेकिन दोनों को काम करने का तरीका एक ही, दोनों रिजल्ट क्या देते हैं? एक ही देते हैं। तो डिफरेंस क्या है वो चीज समझेंगे। 2 मिनट रुकिए आप लोग।
अब देखिए, अगर मैं इस तरीके से लगाता हूं, क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को मैं किसी ऑपरेंड के ऊपर, किसी डेटा के ऊपर इस तरीके से लगाता हूं, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोला मैंने? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स क्यों बोला? क्योंकि डेटा के बाद में लगा रहा हूं, डेटा के बाद में लगा रहा हूं, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, उसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहूंगा? डेटा के पहले लगा रहा हूं तो प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको मैं क्या कहूंगा? प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसा क्यों कहूंगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग इस ऑपरेटर को इस डेटा के पहले लिख रहे हैं, इस ऑपरेटर को इस ऑपरेंड के पहले लिख रहे हैं, तो ये होता है मेरा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी आपके मन में दिमाग चल रहा है, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया वो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अभी बताएंगे, रुक जाओ एक मिनट। क्लियर है? अब देखो इनका काम क्या होता है, ये काम क्या होता है। देखो काम समझा रहा हूं मैं, बहुत आसान से सुनना, मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनना। ये क्या, ये कैसे पढ़ना है आपको? x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है? जो ऑपरेटर है मेरा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा दे, 1 से बढ़ा दे। क्या बोला मैंने? अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है जिस ऑपरेंड के ऊपर, तो उस ऑपरेंड या उस डेटा की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दे। जैसे अब मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, तो x प्लस प्लस का मतलब क्या है कि प्लस प्लस ऑपरेटर लगा है तो x में क्या कर दे, जिस ऑपरेंड के ऊपर लगा उसमें क्या कर दे, 1 से इंक्रीज। तो x ऑपरेंड लगा है या x डेटा आपका लगा है, इसमें क्या करना है, 1 से इंक्रीज, तो +1। इसका मतलब ये दैट इज, अगर x की वैल्यू होती 2, तो 2 में प्लस प्लस, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगा 2 + 1 3। क्लियर बात है कि नहीं? क्या ये भी यही काम करता है? बिल्कुल, ये भी यही आपका यही काम करता है। प्लस प्लस एक्स का मतलब भी यही है आपका, एक्स में जिस ऑपरेंड या जिस डेटा के ऊपर आपका ये ऑपरेटर काम कर रहा हो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करवा दीजिए। दोनों का काम भी एक, दोनों के तरीके भी एक, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस। ऐसा क्यों? बिल्कुल है, ऐसा क्यों? इसलिए। और वो डिफरेंस क्या हो सकता है, आप लोग बताइए? वो डिफरेंस हो सकता है इनकी प्रायोरिटी का। क्या बोला मैंने? इनकी प्रायोरिटी का डिफरेंस हो सकता है, और कोई इनके काम करने का तरीका वही, इनका सब कुछ वही, लेकिन इनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। प्रायोरिटी क्या है? मैं आपको जो बताने वाला हूं बात, जो मैं आपको बताने वाला हूं बात, आप लोग बिल्कुल दिमाग में उसको बिठा लेंगे। क्या बिठा लेंगे? कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, क्या बोला मैंने, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से क्या होती है, कम होती है। तो मैंने क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी ऑफ, ये जो लाइन लिख रहा हूं बिल्कुल लाल पेन से सटीक करके लिख लेना अपनी कॉपी में, छोड़ना नहीं। प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये लाइन आप लोगों को लिख लेनी और याद भी हो गई है, समझ में भी आ गई, ठीक है। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी कि जो प्रायोरिटी होती है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की होती है, इज ऑलवेज लेस देन दी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने क्या बोला? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो होती है वो कम होती है, किससे? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पर एक ही एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, तो पहले काम कौन करेगा? अपना प्रीफिक्स काम करेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पोस्ट की कम है। अब मैं आपको अब लेक्चर आप लोग इतना देख रहे हो, तो एक बढ़िया सा मैं आपको क्या देता हूं, एक गिफ्ट देता हूं। वो गिफ्ट क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, हम लोगों ने अपना ऑर्डर पढ़ा था ऑपरेटर का, जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा, उसमें लास्ट में क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर था कि नहीं था? यू अब RLCA, लास्ट में क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने बोला असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम है, लेकिन यहां एक गड़बड़ आ गई। यहां एक गड़बड़ क्या आ गई कि जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है आपका, क्या? जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। इसकी प्रायोरिटी मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होती है। क्या बोला मैंने? अगर यहां आपका असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो इसके बाद आएगा आपका पोस्ट फिक्स
इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पोस्ट फिक्स की जो प्रायोरिटी होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होती है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे लास्ट में क्या पहुंच गया हमारा? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इससे ऊपर होता है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये थी बातें सारी थ्योरेटिकली, लेकिन इसको अगर मैं एग्जाम्पल से करता हूं, एग्जाम्पल रहते हैं और रन करके दिखवाता हूं मैं आप लोगों को, और हम लोग ड्राई रन भी करेंगे अपने बोर्ड पे पहले, और सेम आउटपुट हम लोग अपनी आईडी पे भी रन करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आई हैं तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए साथ के साथ। बिल्कुल, चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वहां पर और अच्छे समझते हैं कि इनका काम कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका प्रीफिक्स का। क्या? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, वो प्रोग्राम क्या आप लोग देखेंगे, कोड कर रहा हूं मैं। देखिए, मेन से तो हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, इतनी बातें तो हमें पता है अपनी। क्लियर है? चलिए, मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। अब ध्यान देना, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं इंट x, और x की वैल्यू मैंने दे दी 3, और एक वेरिएबल मैंने बना लिया इंट y। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, y असाइन x प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स। मैंने बोला था ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और उसमें इंक्रीमेंट में कौन सा? प्रीफिक्स वाला। कौन सा? प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब मैं बोला प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, स्पेस दे दिया मैंने थोड़ा यहाँ पर। ठीक है ना, और ये आपका इसको प्रिंट करवा दीजिए, पहले y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, और ये कोलन से, सेमीकोलन से एंड आपका, उसका प्रोग्राम खत्म। अब इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, आप लोग खुद करिए और मुझे आउटपुट बताइए कि y और x की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है। जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट के ऊपर ये सारा काम करने वाला। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को बड़ी ही बारीकी से समझा है तो ये बिल्कुल आपसे आसानी से बन जाएगा, ऐसा कोई भी डाउट आपको आने वाला नहीं है। चलिए, तो हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहली बात, x इक्वल टू 3 असाइन कर रखा, y एक वेरिएबल हम लोगों ने बना रखा। अब इस लाइन पे आएगा हमारा कर्सर, काम करना चालू देगा। इस लाइन पे अगर मेरा कर्सर आता है तो सबसे पहले कर्सर अपना काम करने से पहले क्या चेक करेगा? इतना तो पता कि लेफ्ट से चालू होगा, लेकिन वो चेक करेगा कि इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं, उनकी प्रायोरिटी वाइज मैं उनको काम करना चालू करवाऊं मैं। ठीक है, सबसे पहली बात, असाइन प्लस प्लस, पूरा कोई एक ऑपरेटर तो है नहीं, तो ये क्या है? एक प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस ऑपरेटर। और कैसा है? डेटा के पहले लिखा हुआ, मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब भी हम लोग सीख रहे हैं अभी हम लोग, तो एक एक बातें बड़ी आसानी से देखेंगे कि एक्स ऑपरेंड पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत है? ठीक है, और एक और ऑपरेटर है मेरा, वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जब मेरा लाइन ये एग्जीक्यूट होना चालू होगा तो सबसे पहले देखेगा कि इन दोनों ऑपरेटर में मैं कौन से ऑपरेटर को पहले चलाऊं, और पहले कौन सा चलेगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मैंने बताया था प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूनिरी ऑपरेटर टॉप पे, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे नीचे। किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। याद रखना, वो पोस्ट फिक्स वाला है जिसकी प्रायोरिटी असाइनमेंट से कम है, वो भी करवाएंगे। क्लियर है? तो पहले क्या चलेगा? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये ऑपरेटर जिस ऑपरेंड पे लगा होगा उस ऑपरेंड की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देना। ठीक है, किस पे लगा हुआ है? x पे, तो x की वैल्यू क्या कर देगा? 1 से इंक्रीज, तो x की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा, तो x की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 से इंक्रीज हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू तो होगी प्रिंट 4, इतनी बात तो क्लियर है, लेकिन y भी है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा? 4। अब ये 4 मेरे किसके असाइन हो गया? देखो आप, y असाइन 4 तो हो गया, तो जब मुझे y की वैल्यू प्रिंट करनी तो वो भी तो 4 आएगा, 4, और ये स्पेस दिया था मैंने, स्पेस, और ये x की वैल्यू भी 4 हो गई। ये समझ में आया आप लोगों को एग्जांपल? ये था मेरा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल। आप लोगों को समझ में आया कि कैसे प्रायोरिटी वाइज जब मेरी कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट करना चालू करती है तो कैसे वो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को कंपेयर करके फिर उसके हिसाब से काम करता है। क्लियर है? तो प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस पे फटाफट हम लोग करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर
दोनों को ड्राई रन करने के बाद अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे, आईडी पे चलेंगे और वहां पर मैं ये दोनों एग्जांपल आपको रन करके दिखाऊंगा और सेम आउटपुट आपको मिलने वाला, और आप लोग भी रन करेंगे और नए नए तरीके से यहाँ पर कुछ और वैल्यू डाल के देखेंगे। आप लोग जो भी करना चाहें कर सकते हो। आप लोगों को कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसी में, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। अब कैसे, अभी प्रीफिक्स की बात करी थी अपन लोगों ने, अब बात करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो पोस्ट फिक्स में क्या हो जाएगा, वाई असाइन एक्स प्लस प्लस, ठीक है, वही सारी चीज़ है, प्रिंट एफ, ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। चलो आउटपुट बताइए मेरे को। वीडियो को पॉज कर दीजिए और ड्राई रन करिए। ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, मैं हर बार कहता हूं आपसे, हर 5 मिनट में कहता हूं कि ड्राई रन करना खुद से बहुत ज़्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे करोगे, आप अपनी लैपटॉप पे करोगे, आईडी पे करोगे, तो वो आईडी आपको एरर बताएगा और फिर उस एरर को आप लोग जाके ठीक करोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा कंसेप्ट गड़बड़ था, तभी वो मुझे एरर मिला। तो मुझे क्या करना है, जैसे मेरा लैपटॉप, जैसे मेरा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है उस लाइन को, उस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूं, बिल्कुल सेम कंपाइलर की तरीके से। अगर मैं कंपाइलर की तरीके से कर रहा हूं बिल्कुल, और मेरा कंसेप्ट कहीं पर भी गलत नहीं, तो मेरा आउटपुट वही आएगा जो जब मैं कंपाइल करूंगा लैपटॉप पे, आईडी पे। क्लियर है? तो ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, इससे आपके स्किल्स भी बढ़ते हैं, गलतियां कम करने के बहुत कम चांस होते हैं, और कोडिंग में स्किल तभी बढ़ते हैं जब आप लोग ड्राई रन करते हैं, बार बार खुद से करते हैं। क्लियर है? कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते हैं। चलिए, तो इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना आप लोग आउटपुट, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, लाइन एग्जीक्यूट, मेन से फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा फटाफट, इन टाइप का वेरिएबल एक्स असाइन 3 वाई एक वेरिएबल। अब ये कोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो गए, तो अब इसमें ऑपरेटर चेक करेगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होना चालू होगी तो ऑपरेटर चेक करेगा कौन से ऑपरेटर है। तो एक है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, एक है मेरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि एक्स पे लगा हुआ है, एक्स ऑपरेंड पे लगा हुआ। तो पोस्ट फिक्स असाइनमेंट, अभी मैंने बताई थी प्रायोरिटी। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी मेरी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पहले कौन काम करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो वाई असाइन 3, तो वाई असाइन 3, क्योंकि एक्स की जगह क्या आ गया, 3, तो वाई असाइन 3, दैट इज आउटपुट में वाई की वैल्यू तो आने वाली 3। अब क्या चलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, वो किस पे चलेगा, एक्स पे। तो एक्स की वैल्यू को एक बढ़ा देना। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 में एक बढ़ाएंगे तो 4, दैट इज 3, और डैश हमारा जो हम लोगों ने दे रखा है स्पेस, और ये एक्स की वैल्यू 4। तो आपका रिजल्ट आपके सामने आउटपुट ये आने वाला है। क्या सभी लोगों का यही है? अगर यही आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मतलब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? ये था आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल। तो चलिए अब इन दोनों एग्जाम्पल को मैं अपनी आईडी पे रन करके भी दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे मैं चलता हूं और आप लोग भी चलिए और VS कोड खोलिए और फटाफट वहां पर टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं, और अपने आउटपुट को हम लोग फटाफट अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोलते हैं, और जो प्रोग्राम हम लोगों ने थ्योरेटिकली ड्राई रन करके देखे थे उसको हम लोग अपनी आईडी पे रन करके देखते हैं कि क्या वही सटीक आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कंसेप्ट जो हम लोगों ने लगाया था वही कंसेप्ट है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, आप लोग भी ओपन कर लीजिए और कोडिंग करना चालू करते हैं, चलिए साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वही प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल को अपने रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग हैशटैग इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h, ठीक है, और उसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं फटाफट। VS कोड का यही फायदा, देखिए आपको कितनी जल्दी एम्बेड वेब कोड स्निपेट मिल जाता है आपको तुरंत, चीजें बहुत आसान हो जाती है ना। तो बस फटाफट से काम करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, x को हमने माना था 3 जैसा कि आपने देखा था, और एक y वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर करा था। उसके बाद मैंने एक एक्सप्रेशन चलाई थी y असाइन प्लस प्लस x, ठीक है, ये चीज किया था हम लोगों ने। उसके बाद मैंने बोला था प्रिंट एफ चलाइए आप, प्रिंट एफ फंक्शंस की मदद से हम लोग परसेंटेज ऑफ डी और स्पेस देंगे, परसेंटेज ऑफ डी जो हम लोगों ने बिल्कुल बोर्ड पे किया था वही एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस आपको लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बिल्कुल सटीक जा रहा हमारा। क्लियर है?
जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े वो बिल्कुल सही है हमारे, ठीक है। अब पहले हम लोग करवा देते हैं y की वैल्यू प्रिंट, फिर करवा देते हैं x की वैल्यू प्रिंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमें गेट ch लगाने की एज सच कोई दिक्कत नहीं है, वो कोड ब्लॉक्स या उन सब में लगाते थे जहां पर हमें स्क्रीन को रोकने की जरूरत पड़ती थी अपने आउटपुट को देखने के लिए। VS कोड में ऐसा कुछ हमें नहीं करना। ये हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लिख लिया। चलिए अब अपने आउटपुट को देखते हैं। कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे फटाफट। और ये देखिए हमारा कोड रनर एक्सटेंशन से हम लोगों ने रन कोड इंस्टॉल कर रखा है इसमें VS कोड में, और इस पे क्लिक करेंगे सिंपली। ये देखिए मैंने सिंगल क्लिक करा और हम अब लोग अपने आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टर्मिनल में पहले प्रीवियस डाटा क्लियर हो गया आपके सामने। अब प्रीवियस डाटा क्लियर होने के बाद ये जो मेरा lmp.c फाइल है इसको कंपाइल करा जाएगा। कंपाइल करने के बाद इसको रन करके ये आउटपुट हमें देगा। चलिए देखते हैं आउटपुट कैसा होगा। मेरा थोड़ा पीसी स्लो है तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है कि नहीं। चलो ये बोला ट्राई द न्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर सेल डॉट, ये क्या बोला भाई। एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको किल कर दिया, टर्मिनल को किल कर देते हैं और दोबारा से हम लोग न्यू टर्मिनल खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ये देखो आप टर्मिनल खोलो चाहे ना खोलो, आप रन कोड को आप लोग बटन को क्लिक कर दीजिए, अपने आप टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका रन होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, दे दीजिए थोड़ा बहुत, और आप लोग तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी नया प्लेटफॉर्म इसने कोई पावर सेल हमारा अपग्रेड हुआ होगा तो बोला आप ट्राई करिए न्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म को। अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली अपने कंपाइल प्रोग्राम को कोड को कंपाइल करेंगे .c लैंग्वेज में और इसके हिसाब से अपना रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि धीरे धीरे चल रहा है, पुराना आप लोग देख रहे हो। देखो इसने ये हमारी डायरेक्टरी में गया, डायरेक्टरी में जाने के बाद इसने ये जो lmp.c फाइल थी gcc उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये रन करेगा और आउटपुट हमारे सामने देखिए 4 क्या यही हमारा आउटपुट आया था। देखिए आप लोग x की वैल्यू 3 है तो पहले चलेगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो x की वैल्यू होगी 4, देखिए 4 प्रिंट आ रहा है और y भी हमारा 4 प्रिंट आ रहा है जैसा आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हाँ ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स का एग्जांपल। अब पोस्ट फिक्स में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली कुछ नहीं किया था, इधर लगा दिया था, ये पोस्ट फिक्स हो गया था, बस यही काम किया था। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फटाफट चलेंगे अपने रन कोड को रन करने के लिए और अपने आउटपुट को देखेंगे। तो जैसे ही ये रन कोड होगा, नीचे देखिए आपके सामने मशीन मेरी स्लो है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग 3 4 देखो, आप लोग देखोगे तो y असाइन x हो गया पहले, क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया हम लोगों ने। तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर अपना काम करके तो y असाइन x, तो x कितना था 3, तो देखो y भी 3 हो गया, 2 बार चल गया, हमने 2 बार चलाया था। और x की वैल्यू क्या होगी, x इंक्रीज, तो x हो गया मेरा 4 प्रिंट। ये हो गया क्लियर, ठीक है, यही हम लोगों ने देखा था। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया, थोड़ा बहुत टाइम लगा था, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे भी, लैपटॉप आईडी पे भी इसको रन किया और बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा था। मतलब हम लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल सटीक है। जो हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कंपाइलर की तरीके कर रहे हैं। जो कंपाइलर मेरा जिस तरीके से लाइन को एग्जीक्यूट करता है उसी तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। मतलब अभी तक हम लोग कंसेप्ट वाइज कहीं पर भी गलत नहीं है, यही होना चाहिए अपन लोगों के साथ, क्लियर है। चलिए तो हमने बात कर ली इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, उसमें 2 तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, बात कर ली। प्रायोरिटी भी याद कर ली, आपको प्रायोरिटी याद रखनी क्या, पोस्ट फिक्स की हम सबसे लास्ट में होती है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर सबसे लास्ट में होता है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। जैसे इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, जिस ऑपरेंड पे ऑपरेटर लग रहा था उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दे रहा था, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा, जिस ऑपरेंड पे लगेगा उसकी वैल्यू 1 से कम कर देगा, बस सिंपल सा काम है। तो हम लोग बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के कैसे मैं लिख सकता हूं, एक तो x माइनस माइनस और एक माइनस माइनस एक्स, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं 2 तरीके के। दोनों का काम एक ही होता है, इसको फटाफट लेके चलते हैं। दोनों का काम एक ही होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, प्रायोरिटी वाइज डिफरेंस होता है। वो हम लोग को पता है कि पोस्ट फिक्स की हमेशा प्रीफिक्स से कम होती है। यहां पर भी सेम वही चीज लगने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम वही है, x माइनस माइनस का मतलब है x में 1 से वैल्यू कम कर दो, और यहां पर भी आपका सेम वही मतलब है, माइनस माइनस एक्स का मतलब कि x में भी 1 वैल्यू कम कर दो, कोई दिक्कत है। ये मेरा कहलाता है पोस्ट फिक्स और ये मेरा कहलाता है प्रीफिक्स, कोई दिक्कत है। नाम भी क्लियर हो रहा है, प्री क्यों है क्योंकि आगे लगा, पोस्ट क्यों क्योंकि ऑपरेंड के बाद में लगा, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल करें,
एग्जाम्पल करें इसके ऊपर, करते हैं फटाफट। प्रायोरिटी वाइज पोस्ट फिक्स ऑपरेटर जो होता है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। क्लियर है? असाइनमेंट के बाद में होती है, असाइनमेंट के बाद में होती है, दैट इज असाइनमेंट तो सबसे लास्ट में था और ये तो उसके भी लास्ट में है, सबसे नीचे गया। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल करें फटाफट, चलिए आज ही। इसीलिए मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में इतना टाइम लगाया और आपको बारीकी से बिल्कुल एक एक चीज़ समझाई, क्योंकि डिक्रीमेंट में हमें कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, सीधे अपने एग्जाम्पल पे चलते और उनको कोड करते, ड्राई रन करते और देखते क्या सीखे अपन लोग। ठीक है, मैं आपसे आउटपुट पूछूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आउटपुट। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आउटपुट दोगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल में लेता हूँ। y = 4 और x मैंने एक वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, x असाइन y माइनस माइनस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं बोला हूँ प्रिंट f परसेंटेज ऑफ d, स्पेस दिया, परसेंटेज ऑफ d और x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ध्यान देना। अब मुझे बताइए आप लोग आउटपुट क्या होगा, फटाफट बोलो, फटाफट यहीं देख के आउटपुट बता दो मुझे। हाँ, क्या आउटपुट आने वाला? हाँ फटाफट, y की वैल्यू 4 है। सबसे पहले ऑपरेटर चेक करेगा, असाइनमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट फिक्स है तो सबसे लास्ट में क्या, असाइनमेंट पहले चल जाएगा, तो x असाइन y, मतलब y की वैल्यू x में असाइन हो गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट 4। कोई दिक्कत है? स्पेस, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y में एक डिक्रीमेंट हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी थी, 4, 4 में एक कम करेंगे 3, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा आउटपुट। कोई दिक्कत है? पक्का? कोई प्रॉब्लम? इसको अब करें अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, आईडी पे रन करें। चलो फटाफट इसको अपनी आईडी पे रन करते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आईडी पे भी इसको रन कर लिया और सक्सेसफुली हमारा बिल्कुल कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सटीक तरीके से रन हुआ, कोई भी एरर नहीं आया। कोई दिक्कत है? आप लोगों को अभी नहीं आएगा। और इस तरीके के आप लोग और एग्जाम्पल ट्राई करिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोगों ने बात कर ली पोस्ट क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब लास्ट में क्या बचा मेरा, साइज ऑफ। क्या बचा मेरा, साइज ऑफ, उसकी बात कर लेते हैं। देखो साइज ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है आपका। क्या है? साइज ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे आपके प्रिंटफ, स्कैनफ क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन, और वो कहां पर डिफाइंड हो रखे हैं, वो एक लाइब्रेरी में, जिसको हम लोग इंक्लूड करवाते हैं ना शुरुआत में, हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। इसी तरीके से आप इंक्लूड करवा देते हो conio.h। ठीक है ना, इन सब लाइब्रेरी में आपके प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं। इसी तरीके से मेरा एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, वो भी इन्हीं में डिफाइंड होता है। साइज ऑफ फंक्शन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और यूनिरी ऑपरेटर में क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक ऑपरेंड के ऊपर ही काम करता है। अब देखो कैसे करना है इसको, इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर की हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे। डायरेक्ट चर्चा कुछ इस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल को उठा करके करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन बनाया मैंने, फटाफट जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। इंट मैंने बनाया y, और बस इतना ही कर लेते हैं। एक मैंने इंट वेरिएबल बनाया y असाइन साइज ऑफ 2 क्या आपका इन टाइप है, 2 क्या आपका इन टाइप है। तो ये क्या बताएगा कि जो आप साइज ऑफ फंक्शन में पास करवा रहे हो, क्या बोला मैंने, साइज ऑफ फंक्शन में जो भी वैल्यू आप पास करवा रहे हो, पहले बात किसकी है, किस टाइप की, इन टाइप की है, फ्लोट टाइप की, वो सारी चीजें, या कैरेक्टर टाइप की है। ठीक है, तो ये बताएगा कि वो जो है आपकी वैल्यू, वो जो टाइप की वैल्यू, वो कितने बाइट्स मेमोरी आपकी ले रही है। क्या बोला मैंने, कितने बाइट्स की मेमोरी आपकी ले रही है मशीन में। क्लियर है? अब ये चीज आपके आर्किटेक्चर, जो आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर, उसके हिसाब से डिफर करती है। जैसे किसी का 32 बिट और किसी का 64 बिट, इसका मतलब समझ में आया, किसी का 32 बिट वाला आर्किटेक्चर और किसी का 64 बिट वाला आर्किटेक्चर, कोई डॉस बेस्ड होगा, उसकी अलग होगी। क्लियर? तो आप लोगों को काम क्या करना है, अपने आईडी में जाना है तुरंत और यहां पर प्रिंटफ चलाना फटाफट, y की वैल्यू प्रिंट करवा देनी। और ये देखो आप लोग क्या करना है, यही प्रोग्राम लिखना। अभी मैंने इन टाइप की वेरिएबल पास करवाई है। अगर आपका 64 बिट टाइप का कंपाइलर है, आपका जो भी आर्किटेक्चर आपका 64 बिट टाइप का, तो ये जो इन टाइप पता है कितने बाइट्स मेमोरी लेता है आपका, 4 बाइट मेमोरी लेता है। कितना लेता है, 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। जैसे ही आप यहाँ पर
रियल टाइप की वैल्यू पास करेंगे 2.5, तो ये लेता है 8 बाइट की मेमोरी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पास करवानी और आपको देखना है कि कितनी बाइट्स मेमोरी आपका ले रहा है, इन टाइप, फ्लोट टाइप, कैर टाइप, ये सारी चीज़ आप लोग पास करवा के देखिए और आपको पता चल जाएगा यही होता है मेरा साइज ऑफ ऑपरेटर का काम, और कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो मुझे लगता है आप लोग इसको रन करिए फटाफट, और इसको आप लोगों को खुद करना है अपनी आईडी पे, और बिल्कुल आसान से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, यहाँ आपको वैल्यू बैठ के चेंज करते रहना। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यूनरी ऑपरेटर आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, और बहुत सटीक तरीके से बताया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भाई दिल से जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और इस तरीके का आप वीडियो कंटेंट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन को हिट कर दो आप लोग, ताकि सारी हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।